जय हिंद। इस वीडियो में हम गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स के बारे में जानेंगे। इसके द्वारा अभी फिलहाल में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत को पाकिस्तान के सापेक्ष कम सुरक्षित देश बताया गया है। मतलब कि भारत में जितना लोग सुरक्षित रहते हैं उससे अधिक पाकिस्तान में लोग सुरक्षित रहे। यह कैसे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, भारत को कैसे पाकिस्तान के सापेक्ष कम सुरक्षित वाला देश घोषित कर दिया, अगर पूरा मामला क्या है तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम गैलप संगठन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, गैलप संगठन ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में, और इसके स्थापना किए थे जॉर्ज गैलेप। और इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। और इस जो संगठन है इसका मुख्य रूप से यही कार्य है वैश्विकी एवं सलाहकार। मतलब कि उस समय 1935 के दशक में अमेरिका के विभिन्न भागों में जितने अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग राज्यों में जाती थी और वहाँ के विधि व्यवस्था को देखती थी, वहाँ पर कितना लोग सुरक्षित है कितना नहीं है, और जितने भी गलत नीति है, जो भी गलत काम रही सबका यह सर्वेक्षण विश्लेषण करती थी, और रिजल्ट के तौर पर एक सलाहकार के रूप में केंद्र सरकार को बताती थी कि हमारे इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे कमजोरियाँ है। तो ये सब 1935 के दशक के यूएसए में बताती थी। लेकिन 1980 में ये 1980 में यह अपना काम जो है विश्व लेवल पर कर ली। मतलब ये विश्व की अब विश्लेषण एवं सलाहकार के रूप में काम करती है। तो इसी में आप देखेंगे कि 2022 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन देश सुरक्षित है, कौन देश सुरक्षित कितना, किस देश में सबसे अधिक सुरक्षित कौन देश है, सबसे कम सुरक्षित कौन देश है। और भारत और पाकिस्तान को भी इसने पूरी मामला बताया है। तो देखिए, ये जो बताया है अभी कुल 121 देशों का, कुल 121 देशों का ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जिसमें 1 से 100 तक स्कोर, मतलब कि 1 से 100 तक का स्कोर में किन किन देशों का स्कोर कितना है। जैसे कि भारत को बताया है 80, पाकिस्तान को बताया है 82। समझिए, ये भारत को 80 बताए थे, पाकिस्तान को 82। तो ये देखिए, ये जो आंकड़ा जारी करने से पहले ये जो है ना, यह विश्व के दुनिया भर के 1,27,000 लोगों का इंटरव्यू किया। 1,27,000 लोगों का इंटरव्यू किया, और प्रत्येक देश से 1,000 लोगों ने मतलब कि इस सर्वे में शामिल हुए, चाहे वह टेलीफोन के माध्यम से, चाहे वह वीडियो कॉल के माध्यम से, जितने भी कोई भी माध्यम से इस सर्वे में शामिल हुआ। और उन्होंने जो भी सवाल पूछा ये सब देखेंगे। ये जो 1,27,000 लोग हैं ये सब 15 वर्ष के अधिक उम्र वाले हैं, और इन्होंने ही इस सर्वे में भाग लिया, और उनके द्वारा जो भी सवाल पूछा गया तो इन्होंने उसका जवाब दिया। तो देखिए, अभी तो देखिए कुल 121 देश है, जिसमें 1 से 100 तक स्कोर में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, ये जो बताया गया है इसमें यही बताया गया है कि कौन देश, मतलब किस देश में अधिक सुरक्षा है, मतलब वहाँ के नागरिक पूरी तरह से, नागरिक जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर आता है सिंगापुर का। सबसे पहला नंबर आता है सिंगापुर। देखिए, इसने 100 में कुल 96 अंक प्राप्त किए। अब वास्तव में देखेंगे सिंगापुर में आप देखेंगे जगह जगह पर स्थानीय पुलिस रहती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह महिला हो चाहे बच्चा हो, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि दूसरा कोई इसका अहित कर पाए। एकदम समझिए, लाइन से पुलिस को फिट किया गया है, और पूरी तरह से यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फिट है, जिसके कारण ये 1 नंबर पर है। और ये 1 नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पूरी तरह से सिंगापुर करेक्ट है अपने जगह पर। अब देखिए, दू तजाकिस्तान। ये दू पर तजाकिस्तान को क्यों रख दिया? दू पर होना चाहिए था कनाडा को, लेकिन ये दू पर तजाकिस्तान को। तजाकिस्तान में आप देखेंगे पिछले कुछ तजाकिस्तान किर्गिस्तान सीमा विवाद के कारण वहाँ पर लोगों, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये जो कजाकिस्तान और तजाकिस्तान का सीमा शेयर होता है आपस में, तो इन दोनों में देखेंगे कि सीमा को लेकर लड़ाई होता है, वहाँ पर लोगों में नहीं बनता है। तो वहाँ के लोग अगर हो जाता तो थोड़ा सीमा के अंदर, अपने सीमा में रहे, लेकिन थोड़ा सा और इधर आ गए तो ये जो है किर्गिस्तान वाला इसे मारकर क्लियर करते हैं। इसको ये 2 पर कैसे रख दे? ये इसमें आप देखेंगे कुछ आंकड़े सही है, कुछ आंकड़े सही नहीं है। और देखिए 3 नंबर पर है नॉर्वे। आप देखें, नॉर्वे बहुत ही सुरक्षित देश है। यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फिट है, यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि नॉर्वे में ये आतंकवादी हो गया, यहाँ के गुंडे ने इसे, अपराधियों ने इसे मारकर खत्म कर दिया, मतलब सोना लूट लिया, बैंक लूट लिया। ये सब नॉर्वे में कभी नहीं आप सुनेंगे। इसलिए नॉर्वे के वहाँ पर 3 स्थान पर पूरी तरह से फिट, नॉर्वे भी ठीक है। और देखिए, इसके बाद आता है स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की भाई कानून बहुत ही तगड़ा है, यहाँ पर भी पूरी तरह से लोग सुरक्षित घूम सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व के जितने भी प्रमुख संगठन हैं उसका इसे स्विट्जरलैंड में ही मुख्यालय है, जिसके कारण यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फिट कर दिए गए हैं। तो ये भी अपने स्थान पर ठीक है। और इंडोनेशिया को भी आप देखेंगे तो इंडोनेशिया भी अपने स्थान पर पूरी तरह से
फिट है। अब देखिए ये वेनेजुएला, इसका भी स्थान थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप देखेंगे वेनेजुएला में इतना महंगाई है कि लोग यहाँ खाने के लिए तंग हो जाते हैं, ये दूसरे का चारा छीन लेंगे, यहाँ पर अपराध मतलब कुछ ना कुछ देखने को मिल भी करते हैं। तो ये भी, इसका भी स्थान हमें ठीक नहीं लगता है। अब देखिए इसके बाद अफ्रीका का सिएरा लियोन, अफ्रीका का ये तो देखिए अफ्रीका में इतने देश हैं जो इसके बाद रहते हैं। अफ्रीका में है सिएरा लियोन, या इसके बाद आता है, ये भी ठीक है। और कांगो को देखिए, ये भी थोड़ा डाउट है। आप देखेंगे कि कांगो और कांगो गणराज्य, इनमें बहुत पहले विवाद हुआ था। हमें लगता है कि अब ये विवाद शांत नहीं होगा, अभी कुछ न कुछ झड़प देखने को मिलते होगी, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका नाम लिया गया है, तो ये भी थोड़ा संदेह का कारण बनता है। और इसके बाद आप देखेंगे गैबन, तो आप देखेंगे ये गैबन भी ठीक है, गैबन भी पूरी तरह सुरक्षित है, गरीब देश है, लेकिन यहाँ पर नागरिकों या जितने भी यहाँ के नागरिक के लोग हैं उनके साथ कोई भी मतलब असुरक्षित होने की संभावना नहीं बनती है। तो इनमें से आप देखेंगे तजाकिस्तान हो गया, और यहाँ पर वेनेजुएला हो गया, और ये कांगो हो गया, ये थोड़ा हमें अजीब है, इसको यहाँ पर फिट नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए कौन कौन आता है। कनाडा, आप देखेंगे कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो समझिए लोगों के समक्ष जाते हैं, और हमारे यहाँ कोई आएगा तो समझिए उसे मारने की उसे साजिश रच देगा, तुरंत इसको मार के हटा मंत्री को। लेकिन यहाँ के जो मंत्री है कनाडा के प्रधानमंत्री समझिए, ये लोगों के समक्ष घूमते, लोगों के सामने से जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं थे। यह भी अब प्रशासनिक मामले में कनाडा भी पूरी तरह से फिट है, लेकिन इसका भी देखिए ये कहाँ पर नंबर रहे हैं, इसे इन सब के बाद गैबन के बाद इसका 87 नंबर है। अब देखिए इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ला दिया, और इसके बाद आप देखेंगे तो अमेरिका, जर्मनी, इटली, इन तीनों को जो मिला है वह 83 अंक मिला है, ये तीनों को 83 अंक। और इसके बाद देखिए पाकिस्तान का 82 अंक दिया है, पाकिस्तान का जस्ट इससे पीछे 82 अंक, और इसका नंबर देखेंगे तो ये 42वें नंबर पर है, 42वें नंबर। और भारत का देखिए दिया है 80, और इसका आप नंबर देखेंगे तो यह है 60वें नंबर पर। और देखिए ये जो 60वें नंबर पर भारत है, इसके एकदम सापेक्ष मतलब 80 नंबर का और दो लाया है, 80 नंबर इराक और श्रीलंका। आप देखिए इराक और श्रीलंका को भारत के बराबरी कर दिया। आप देखेंगे ये जो इराक में देखिए मुसलमानों को लेकर उग्रवादी, यहाँ पर बहुत अधिक उग्रवादी चलते हैं, अपने मतलब अपने जो भी इनका नियम है वो भी मानना है, तो उनको थोड़ा थोड़ा इधर मार के समझना, गरीबों को मार के तुरंत इतना मारता है कि जो मार के मुआई देता है ना, तो जेल में ले जाकर बहुत ही धुलाई अच्छी तरह से करते हैं। तो यहाँ के लोग भी असुरक्षित मानते हैं। अधिक टूरिस्ट प्लेस जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज है वहाँ पर ये घूमने नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी कानून बना कर रखा है। आप देखेंगे पर्यटन वाला जगह पर हम लोग खुशी से अपना घूमते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन नहीं, ये वहाँ पर भी कानून बना कर रखा है। तो यहाँ के लोग इसको भी भारत के बराबर कर दिया, इस इराक को। और श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका को भी भारत के बराबर कर दिया, जबकि आप देखेंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के भवन में लोग घूम गए थे, उनके राष्ट्रपति के भवन में समझिए पूरे से हमला हो गया था। ये वहाँ पर महंगाई इतना बढ़ गया था, लोगों को असुरक्षित जीना मुश्किल हो गया था, तो ये वहाँ भी इसको भी भारत के बराबर कर दिया। तो ये देखिए ये थोड़ा अजीब लगता है। और देखिए ब्रिटेन, आप तो ब्रिटेन के जानते होंगे, इस ब्रिटेन को विडंबना की बात यह हो जाती है कि आप ब्रिटेन को 79 नंबर दिया है, जबकि रूस को 77। अब देखिए ये जो रूस है अमेरिका के जन्म का दुश्मन है, जब से अमेरिका जन्म लिया है ये रूस के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जो रूस है अमेरिका का, इसको सबसे देखिए इतना आप रूस में कोई भी आप घटना नहीं सुना, ये भले अलग देशों के साथ युद्ध लड़ता है, नीति अपना बनाता है किसी देश को मारने के लिए, लेकिन यहाँ के जो नागरिक है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, पूरी तरह से ये सुरक्षित है। यहाँ के जो प्रशासनिक नियम है वो भी फिट है, लेकिन फिर भी इसको देखिए 77 नंबर पर डला है। और इसके अंत में जो सबसे है वह अफगानिस्तान है, पूरे 51 नंबर लाया है, और ये 51 नंबर के साथ ये पूरे जितने भी देश है 121 देश, उन सब में ये पूरी तरह से डाउन है। इसमें आप गौर कीजिए, ये जो अफगानिस्तान है इसका नंबर करेक्ट सही है, और ये जो सिंगापुर है इसका नंबर भी करेक्ट है, लेकिन ये जो ब्रिटेन है, रूस है, भारत है, और ये जो कनाडा है, और ये कनाडा है, इसका जो आप देखेंगे इसका जो मतलब कि ये बताया कि ये यहाँ पर रहेगा, ये ठीक नहीं है, पूरी तरह से ये गलती है। अब थोड़ा हम पाकिस्तान से की तुलना करते हैं। देखिए पाकिस्तान के मंत्री ने खुद ऐसा संसद में स्वीकारा है, पाकिस्तान के जो संसद है वहाँ के मंत्री ने स्वीकारा है कि हमारे यहाँ उग्रवादी बहुत ही उग्रवादी विचारधारा ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर मारो इस्लाम जिंदाबाद, अगर दूसरा मारो तो तुरंत उग्रवादी अपने बोली पर ही रहता, दूसरा मारो तो तुरंत ये मारकर खत्म कर देगा। जो भी तनका अपने नियम के धर्म के खिलाफ जाएगा, थोड़ा सा भी मतलब कि धर्म के खिलाफ जाएगा नहीं, थोड़ा सा उसमें मतलब कि गलती करेगा तो इसको ये मारकर खत्म कर देते हैं। यहाँ पर उग्रवादी बढ़ गया है। अब
आप देखेंगे उग्रवादी ये जो है मुख्य रूप से यहाँ पर बढ़ा है। आप देखेंगे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ये बलूचिस्तान वाला एरिया, और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा, ये जो पाकिस्तान का राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो पाकिस्तान है इसको मतलब कि अपना हे दृष्टि से थे। बलूचिस्तान वाला का, और बलूचिस्तान वाला का जो है ये और मतलब कि खराब इसको अपना नौकर मानता है, ये पाकिस्तान को तो इस पर बहुत ही अत्याचार करता है बलूचिस्तान वाला। और आने वाला आप समय में देखेंगे ये जो बलूचिस्तान है एक दिन आने वाला समय है, इस यहाँ के साफ लोग यहाँ के जो बलूचिस्तान के लोग हैं ये साफ कहते हैं बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, मतलब कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं है। आने वाला समय में आप देखेंगे पाकिस्तान का नक्शा ऐसे देखिए, इधर से इसको खा गया, साफा हट जाएगा। ये पूरी तरह से अलग देश होने की मांग करते हैं बलूचिस्तान वाले। यहाँ पर बहुत इन्हें सताया जाता है, तो यहाँ पर उग्रवादी का जन्म हुआ है, तुरंत इसको मतलब सताता रहता है। और आप देखेंगे कि ये जो इसका जो स्वाति घाटी है, पाकिस्तान में एक स्वाति घाटी है जहाँ के पाकिस्तान के लोग जो है इसे अपना जन्नत कहते हैं, तो उसमें भी आतंकवादी टीटीपी आतंकवादियों को बोलबाला बढ़ा है। तो यहाँ के खुद मंत्री ने ये ऐसा स्वीकार किया है। फिर बताइए ये पाकिस्तान को कैसे 82 मिल गया और स्थान 42 जबकि भारत का ये 60 मिल गया। तो ये पूरी इसके मतलब कि जो भी ये गैलप संगठन की रिपोर्ट है इस पर मतलब सवाल उठ रहे हैं। तो आप ये समझे कौन सा देश कहाँ है और इसने कौन सी गलतियाँ की है। और आपके हमारा विचारधारा तो ये पूरी तरह सत्य, हम अपना ये सब जितने बोले हैं अपने दिमाग से बोले हैं, अपने विचारधारा मैंने ये सोचा तो हमें ये गलती लगा। और पूरी तरह से यहाँ के पाकिस्तान के मंत्री ने जब स्वीकारा तो इसे क्यों यहाँ ऐसा नंबर हो गया। और यहाँ पर देखिए तजाकिस्तान को, और ये जो वेनेजुएला है इसको, और ये कांगो है इसको ऐसे ऐसा कर्नाटक के यहाँ पर रखती है, कैसे कैसे ये पूरा रखा है। तो ये पूरी तरह कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ जरूर है। तो आप इस पर क्या करना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।